यूपी टीजीटी 2013 का PYQ है। एक ही वीडियो में आइए कंप्लीट करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि त्रिभुज ABC में भुजा BC का मध्य बिंदु D है तो AB² प्लस AC² का मान क्या होगा? तो ये हो जाएगा अपोलोनियस प्रमेय के हिसाब से 2AD² प्लस BD²। अपोलोनियस प्रमेय लगेगी AB² प्लस AC² बराबर AD² प्लस BD² प्लस AD² प्लस DC²। तो ये ऐड होकर आ जाएगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, यदि fx प्लस वाई कॉमा एक्स माइनस वाई बराबर एक्स वाई हो तो यक्स वाई और यफ वाई एक्स का समांतर माध्य क्या होगा? तो समांतर माध्य इसका हो जाएगा एफ एक्स वाई बराबर ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपान 2 इंटू एक्स माइनस वाई अपान 2। तो यफ वाई एक्स हो जाएगा वाई प्लस एक्स अपान 2 इंटू वाई माइनस एक्स अपान 2। समांतर माध्य दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 0। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है तीसरा, 0 से पाई इंटीग्रेशन साइन की पावर 6x इंटू कॉस की पावर 5x dx का मान होगा। ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये ऑड फंक्शन हो जाएगा। एफ एक्स इक्वल टू 0 से पाई साइन 6x इंटू कॉस की पावर 5x dx। तो यह पाई माइनस एक्स 0 से पाई साइन 6 पाई माइनस एक्स इंटू कॉस 5 पाई माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस 0 से पाई साइन 6x इंटू कॉस 5x dx। तो माइनस एफ एक्स ऑड फंक्शन हो गया, इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो गई। अगला प्रश्न है चौथा, ए बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी का मान होगा। ये क्या हो जाएगा, ए बी सी अगर समतली होते हैं तब ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और अगर ए बी सी समतली ना हो अर्थात असमतली हो तो ये हो जाता है 2ABC ब्रैकेट के अंदर। तो ये तो कोप्लेनर है, समतली है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला है पांचवा, यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 हो तो साइन की पावर 8 थीटा प्लस कोसेक की पावर 8 थीटा का मान होगा। क्या होगा, तो ये 2 हो जाएगा, क्योंकि अगर इसमें हम थीटा की जगह पे 45 थीटा की जगह पे 90 रख दें तो ये क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा और ये 2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समुच्चय 0 के उप समुच्चय होंगे। 2 उप समुच्चय होंगे, एक होगा 5 दूसरा होगा 0। उप समुच्चयों की संख्या क्या होती है, 2 की पावर n होती है, और इसमें एक अवयव है तो n की जगह पे 1 रख देंगे तो 2 की पावर 1 मतलब 2, 0 और 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न है सातवां, यदि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल टू ए है और कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा इक्वल टू बी है तो टेन अल्फा माइनस बीटा बटे 2 का मान क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बराबर ए। समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ पे बी वाला रखेंगे जब अरेंज करके, -2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बटे 2 बराबर बी। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग कर देंगे। इसमें साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगा था और उधर कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला लगा के ये किया गया है। तो जब डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अपान कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बराबर बी अपान ए। मतलब ये हो जाएगा टेन अल्फा माइनस बीटा बटे 2 बराबर माइनस बी बटे ए। साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, और कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला होता है -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। इसका ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो गया, माइनस बी अपान ए। अगला है आठवां प्रश्न, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर 4 अपान आई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का मान होगा। तो यहाँ पे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर 4, आई की पावर 4 ले लिया कॉमन तो ये हो गया कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा की पावर 4। इसमें डी मॉर्गन फार्मूला अप्लाई कर दिए तो ये हो जाएगा कॉस 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा अपान कॉस 4 थीटा माइनस आई साइन 4 थीटा। तो ये हो जाएगा ई की पावर 4 थीटा अपान ई की पावर माइनस 4 थीटा बराबर ई की पावर 8 थीटा। 8 थीटा मतलब कॉस 8 थीटा प्लस आई साइन 8 थीटा। ये डी मॉर्गन फार्मूले के अकॉर्डिंग हो गया। अब नौवां प्रश्न है, नौवां है, यदि यक्स बराबर कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा बराबर वाई कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा हो तो यक्स माइनस वाई अपान यक्स प्लस वाई का मान क्या हो जाएगा? तो यक्स माइनस वाई अपान यक्स प्लस वाई बराबर ई की पावर आई अल्फा माइनस ई की पावर आई बीटा अपान ई की पावर आई अल्फा प्लस ई की पावर आई बीटा। तो इसमें ई की पावर माइनस आई अल्फा बाई 2 से डिवाइड कर दिया गया। तो ये हो जाएगा आपका आंसर सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आई टेन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 हो जाएगा।
10वां है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेसन ऑफ r बराबर 1 से लेकर 4n 1/n प्लस r का मान होगा। ये क्या हो जाएगा, अगर 4 है तो ये 5 तक जाएगा, एक बढ़ा के लिखते हैं। 11वां है एक बल क्षैतिज से 30 अंश कोण पर क्रिया करता है। यदि क्षैतिज दिशा में उसका वियोजित भाग 10√3 किग्रा भार हो तो वह बल होगा। ये कितना हो जाएगा, 20 किलोग्राम भार हो जाएगा, क्योंकि ये पी क्यू आर के फॉर्म में जाएगा। 30 अंश है, पी का मान 10√3, तो पी बराबर आर कॉस अल्फा, पी की जगह पे 10√3 बराबर आर कॉस 30, तो 10√3 बराबर आर इंटू कॉस 30 का मान √3/2, आर बराबर 20 किलोग्राम भार हो जाएगा। 12वां प्रश्न है यदि 5 व्यक्तियों की ऊंचाई 144, 152, 151 सेंटीमीटर, 158 सेंटीमीटर और 155 सेंटीमीटर है तो मध्यमान ऊंचाई क्या हो जाएगी, 152 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आरोही क्रम में लिखेंगे तो बीच वाला पद इसका 152 आ रहा है। अगला है यदि समीकरण 3x² - 8xy + ky² बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर लंबवत हों तो k का मान हो जाएगा। तो k का मान, रेखाएं लंबवत होती तो a + b बराबर 0 होता है, तो 3 + k बराबर 0, मतलब d आ जाएगा -3। अगला है त्रिभुज ABC में यदि कोण A बराबर 120, AB बराबर AC हो तो कोण B और कोण C के मान क्रमशः होंगे, क्या हो जाएंगे, A हो जाएगा, दोनों कोण समान होने चाहिए, क्योंकि AB बराबर AC है, मतलब तो B और C के भी कोण क्या होंगे, समान होंगे, 30-30 हो गए। 15वां यदि tan α/2 और tan β/2 समीकरण 8x² + 26x + 15 बराबर 0 के मूल हो तो cos अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, cos अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 - tan² अल्फा प्लस बीटा/2 अपान 1 + tan² अल्फा प्लस बीटा/2 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा -627/725। अगला है सदिश C बराबर 4i - 5j + 11k का मापांक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, C मापांक निकालेंगे तो ये आ जाएगा 9√2 आ जाएगा, क्योंकि 162 आ जाएगा, 9√2 हो जाएगा। अगला है समीकरण x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0 सदा एक वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र -g, -f तथा त्रिज्या g² + f² - c होता है। यदि g² + f² बराबर c हो जाए तो ऐसी दशा में वृत्त को कहते हैं, क्या कहते हैं, अपभ्रष्ट कहते हैं, क्योंकि त्रिज्या क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अगर त्रिज्या 0 हो गई तो ये क्या कहलाएगा, डायरेक्टर सर्कल अपभ्रष्ट हो जाएगा ये। अगला है 18वां यदि z बराबर e⁻i हो तो z² - 1 अपान z² + 1 का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये i tan θ हो जाएगा। z बराबर e⁻i⁻, देन द वैल्यू ऑफ z² - 1 अपान z² + 1, ये क्या हो जाएगा, i tan θ, e⁻2i⁻ - 1 अपान e⁻2i⁻ + 1 बराबर e⁻i⁻ -e⁻−i⁻ अपान e⁻i⁻ + e⁻i⁻ बराबर क्या हो जाएगा, ये i tan θ हो जाएगा। अगला है यम द्रव्यमान की गोली यम द्रव्यमान की एक बंदूक से छोड़ी जाती है। यदि गोली बंदूक को के u सापेक्ष वेग से चले तो गोली और बंदूक के वास्तविक वेग क्रमशः हो जाएंगे mu अपान m + m, mu अपान m + m, ये हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है 20वां अनुक्रम 1 + r + r² + r³ + डैश डैश इनफाइनाइट, ये क्या हो जाएगा, r इज़ लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंस हो जाएगा, r इज़ ग्रेटर देन 1 के लिए अपसारी हो जाएगा, और r इज़ लेस देन इक्वल टू -1 के लिए दोलन अनुक्रम हो जाएगा, मतलब उपयुक्त सभी है, ये दोनों तीनों सही है। अगला है यदि समीकरण x³ - 12x² + 39x - 28 बराबर 0 के मूल समांतर श्रेणी में हो तो समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये 2016 में भी आया हुआ प्रश्न है। तो 28 को तोड़ेंगे 1 4 7 में, डिफरेंस 3 आ रहा है, यही हो गया। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्त की माप नहीं है, तो परास नहीं है। अगला है यदि वक्र e⁻y बराबर 1 + x² स्पर्शी की प्रवणता यम हो तो यम इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 1, e⁻y बराबर 1 + x², e⁻y dy/dx डिफ्रेंशिएट कर दिए तो 1 का 0 हो गया, dx² का 2x हो गया, dy/dx बराबर 2x अपान e⁻y, तो dy/dx को यम बोलते हैं, यम बराबर 2x अपान 1 + x², तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है
ये एम एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एम इक्वल टू 0, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 माइनस 4m स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एम स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, मॉडुलस एम इज लेस देन इक्वल टू 1। 24 किसी कण पर लगे बलों के क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर वियोजित भाग P और Q हैं, दो बलों का परिणामी होगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अगला है लिमिट यक्स टेंस टू 0 यक्स कॉस एक्स माइनस और लॉग 1 प्लस एक्स अपान यक्स स्क्वायर का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, इसका 1/2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका कैसे है कि माइनस यक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 2x, इसको जब हमने क्या किया एल हॉस्पिटल रूल अर्थात डिफ्रेंशिएट किया तब ये आया। तो अगले स्टेप में 1/2। 26वां वास्तविक मान फलन एफ एक्स बराबर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर की परास है, ये क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल में 0 से 3 हो जाएगा। एफ एक्स इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, रेंज होती है 0 से 4 तक, 9 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर 9, एक्स इक्वल टू 3 आ गया। 27 यदि एक बस 195 किलोमीटर दूरी तय करने में 3 घंटे एवं एक रेलगाड़ी को 300 किलोमीटर दूरी तय करने में 4 घंटे लगते हैं, तो उनकी चालों में अनुपात होगा, कितना हो जाएगा, 13/15। यस1 यस2 अनुपात में आ जाएगा 195/3 अनुपाते 300/4, तो 65/75 हो जाएगा, ये 13/15 हो जाएगा। यदि एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स बराबर 0 हो तो ए से एक्स एफ टी डी टी होगा, क्या हो जाएगा, ये एक सम फलन हो जाएगा। अगला है 6x प्लस 7/3x प्लस 2 बराबर 4x प्लस 5/2x प्लस 3 का हल है, क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा x इक्वल टू -11/9। 30 यदि आई जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आई बराबर 0 हो तो मॉडुलस जेड का मान हो जाएगा, मॉडुलस जेड क्या हो जाएगा, ये जेड आई प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि ये इसी का एक्सपेंशन है, तो जेड आई इक्वल टू -1। इसका जब फैक्टर कर देंगे तो आ जाएगा जेड स्क्वायर इक्वल टू -i, जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, तो मॉड जेड इक्वल टू 1 आ जाएगा, आंसर हो गया। अगला है एक विद्यालय के 3 एथलेटिक टीम के सदस्यों में से क्रिकेट टीम में 21, हॉकी टीम में 26 तथा फुटबॉल टीम में 29 सदस्य हैं, उनमें से 14 सदस्य हॉकी और क्रिकेट, 15 सदस्य हॉकी और फुटबॉल, 12 सदस्य फुटबॉल और क्रिकेट तथा 8 सदस्य क्रिकेट और हॉकी फुटबॉल तीनों खेलते हैं। तीनों एथलेटिक टीम में कुल सदस्यों की संख्या है 43, हॉकी फुटबॉल क्रिकेट, ये हो जाएगा 5 7 8, तो इस हिसाब से ये हो जाएगा 43 सी ऑप्शन। 32 लॉग साइन एक्स प्लस आई वाई का अधिकल्पित इमेजिनरी पार्ट है, ये क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस आई वाई को जब ओपन करेंगे 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स वाई अपान एक्स, ये टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक वाई अपान साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई, तो टेन इनवर्स कॉट एक्स इंटू टेन हाइपरबोलिक वाई, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस आई वाई बराबर साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस आई कॉस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई, ये वाई, तो इसमें इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा आपका टेन इनवर्स कॉट एक्स टेन हाइपरबोलिक वाई, सी ऑप्शन करेक्ट है। 33 सारणिक ए बी प्लस सी ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी स्क्वायर ए सी ए प्लस बी सी स्क्वायर के गुणनखंड है, तो गुणनखंड इसका क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी माइनस ए बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। अगला है यदि P और Q दो ऐसे समुच्चय हैं जिनमें कि P यूनियन Q बराबर P हो और P इंटरसेक्शन Q का मान क्या हो जाएगा, ये Q के बराबर हो जाएगा। वृत्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 14y प्लस 48 बराबर 0 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x बराबर 0 की उभयनिष्ठ स्पर्शियों की संख्या एजिम्प्टोड्स कॉमन टेंजेंट, तो C1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 7 इसका क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, तो इसकी रेडियस हो जाएगी √10 और C2 3,0 हो जाएगा, रेडियस हो जाएगी 3, तो C1 इंटू C2 हो जाएगा 7, तो C1 इज 7 से C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 R2, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 4 बन जाएंगे।
अगला है यदि ओ ए बराबर ए और ओ बी बराबर बी, तो बी ए का मान आपको बताना है। बी ए क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। अगला है यदि एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स √3/2 एक्स -1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर यक्स बिलोंग टू -1/2 1 हो, तो एफ एक्स का मान क्या हो जाएगा? एफ एक्स का मान साइन इनवर्स यक्स माइनस पाई/6 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? यक्स बराबर साइन थीटा है, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स यक्स हो गया। साइन इनवर्स यक्स की जगह पे मान रख देंगे, तो साइन कॉस पाई/6 माइनस कॉस थीटा साइन पाई/6, साइन इनवर्स साइन थीटा माइनस पाई/6, थीटा माइनस पाई/6, थीटा की जगह पे साइन इनवर्स यक्स माइनस पाई/6। ये सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला है 38, समीकरण 2 - 1 3 1 1 1 1 -1 1 एक्स वाई जेड 9 6 2 का हल क्या हो जाएगा? इसका हल ऑप्शन से सेटिस्फाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स बराबर 1 वाई बराबर 2 जेड बराबर 3। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 का मान होगा पाई/4। tan इनवर्स इसमें फार्मूला लग जाएगा a प्लस बी अपान 1 माइनस ए बी वाला, तो ये tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 अपान 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, जिसका मान पाई/4 हो जाएगा। अगला है यदि किसी त्रिभुज पी क्यू आर में भुजाएं पी क्यू आर व समांतर श्रेणी में, तो कॉट p/2 इंटू कॉट r/2 का मान हो जाएगा। ये 2q बराबर p प्लस आर हो जाएगा क्योंकि समांतर श्रेणी में। तो यस बराबर क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू प्लस r/2, मतलब 3q/2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल देंगे क्या, यहाँ से नेपियर एनालॉजी को जब सॉल्व करके करेंगे, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट यस माइनस पी अपान यस माइनस क्यू यस माइनस आर इंटू यस माइनस आर अपान यस माइनस पी यस माइनस क्यू, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू यस अपान यस माइनस क्यू आ जाएगा। तो यस की वैल्यू रख देंगे 3q/2 और 3q/2 माइनस क्यू कैंसिल कर देंगे, तो 3q/2 मतलब 3 आ जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट। अगला है दो बलों i -2j + 5k और 3j - 4k जो बिंदु -2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k पर कार्य कर रहे हैं के परिणामी बल का बिंदु i + 2j + 3k परितः सदिश आघूर्ण होगा। क्या हो जाएगा? जब भी आघूर्ण निकालने को बोले टाउ बराबर ए बी क्रॉस एफ कर देंगे, i/j/k -3 1 -4 1 1 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 5i - j - 4k आ जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है यदि एक्स वाई बराबर ए स्क्वायर यस बराबर बी स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर वाई, जहाँ ए बी और सी अचर हो, तो यस का निम्नलिखित मान हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2abc हो जाएगा। कैसे? वाई बराबर ए स्क्वायर अपान एक्स, यस बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर अपान एक्स, समीकरण 1। तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डी एस अपान डी एक्स बराबर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर ए स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर सी ए अपान बी। समीकरण 1 से इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा यस बराबर बी स्क्वायर सी ए अपान बी प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर अपान सी ए अपान बी, तो ए बी सी प्लस ए बी सी मतलब 2abc आ जाएगा। अगला है 43, वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर और रेखा y बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? ये हो जाएगा 32/3 वर्ग इकाई, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में आ रहा है, तो वाई स्क्वायर बराबर 4ax, एक्स बराबर सी से एक्स बराबर डी तक, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, वाई बराबर सी से वाई बराबर डी तक, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 2/3 √4a ब्रैकेट के अंदर डी की पावर 3/2 माइनस सी की पावर 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 √1 इंटू 4 की पावर 3/2, तो 2/3 इंटू 2 की पावर 3 इक्वल टू 16/3। दोनों तो चतुर्थांश का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 32/3। अगला प्रश्न है यदि x प्लस ए की पावर n के प्रसार में विषम पदों का योग p सम पदों का योग पद q हो, तो x प्लस ए की पावर 2n माइनस x माइनस ए की पावर 2n का मान हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 4pq हो जाएगा। कैसे? x प्लस ए की पावर n के होल स्क्वायर माइनस x माइनस ए का पावर n का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x प्लस ए की पावर n प्लस x माइनस ए की पावर n, तो x प्लस ए की पावर n माइनस x माइनस ए की पावर n, तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू प्लस p माइनस क्यू, क्यू कैंसिल, p प्लस क्यू माइनस p प्लस क्यू, p कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2p इंटू 2q मतलब 4pq आ जाएगा। अगला है यदि
पी क्यू आर व एस गुणोत्तर श्रेणी में, तो 1/p² प्लस क्यू स्क्वायर इंटू कॉमा 1/q² प्लस आर स्क्वायर कॉमा 1/r² प्लस एस स्क्वायर, ये किस में होंगे? ये भी गुणोत्तर श्रेणी में ही होंगे। अगला है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस 1 बराबर 0 का एक मूल 2 प्लस आई हो तो ए का मान होगा, क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि मूलों का योगफल क्या होता है? माइनस बी बटे ए होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 प्लस आई प्लस 2 माइनस आई कॉन्जुगेट में है इसलिए ये हो जाएगा, और ये माइनस बी बटे ए, तो आई से आई कैंसिल, ए बराबर 4 आ जाएगा। अगला है, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका है, इसकी माध्यिका कितनी हो जाएगी? 39 हो जाएगी। 25, 31, 32, 37, 39, 42, 43, 45, 46, तो ये हो जाएगा कितना? 39। माध्यिका आ गई 39। डी, यदि सदिश 2i प्लस जे प्लस के और i माइनस 4j प्लस लेमडा के परस्पर लंबवत हैं तो लेमडा का मान क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इफ ये हो जाएगा, क्योंकि ए लंबवत है, लंबवत के लिए a प्लस बी बराबर 0 कर देते हैं। नहीं, यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगा देंगे? a1 a2 वाला, लंबवत है ना, तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे हम a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0, ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे, जिससे 2 1 जा 2 2 आ गया, और ये 4 1 जा 4 माइनस 4 आ जाएगा, और लेमडा इंटू 1 मतलब लेमडा इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2 माइनस 4 प्लस लेमडा इक्वल टू 0, लेमडा इक्वल टू 2 आ जाएगा। अगला है 49, सारणिक रूट 13 प्लस रूट 3 2 रूट 5 रूट 15 प्लस रूट 26 5 रूट 10 3 प्लस रूट 65 रूट 15 5 का मान होगा, क्या हो जाएगा? ये मान हो जाएगा 5 रूट 3 ब्रैकेट के अंदर रूट 6 माइनस 5। अगला क्वेश्चन है, दो बल P और Q एक कण पर लगे हैं, बलों के बीच का कोण थीटा और बलों का परिणामी R है। यदि R का वियोजित भाग P की दिशा में 2P हो तो ये क्या हो जाएगा? P बराबर Q cos थीटा। P की दिशा में क्या हो जाएगा? R का वियोजित भाग P प्लस Q cos थीटा। 2P बराबर क्या हो जाएगा? P प्लस Q cos थीटा। P बराबर Q cos थीटा, ये आ जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला 51, द्विपद प्रमेय एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की पावर 10 के प्रसार में x की पावर 11 का गुणांक हो जाएगा 120, तो a x की पावर p प्लस बी अपान x की पावर q की पावर n में x की पावर m का गुणांक क्या हो जाएगा? r बराबर पी एन माइनस एम अपान पी प्लस क्यू। r बराबर 20 माइनस 11/3 बराबर 9/3 बराबर 3। t3 प्लस 1 बराबर 10c3 1 की पावर 7 इंटू 1 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 10c3 बराबर 10 इंटू 9 इंटू 8 अपान 3 इंटू 2, मतलब 120 आ गए। रूट 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 के मूल एक्स डैश वाई डैश पर स्पर्शी का समीकरण क्या हो जाएगा? एक्स डैश अपान ए स्क्वायर प्लस वाई डैश अपान बी स्क्वायर बराबर 1। अगला है 54, यदि एक्स प्लस आई वाई बराबर रूट ए प्लस आई बी अपान सी प्लस आई डी हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा? इसका हम जब निकाल देंगे क्या डिटर्मिनेंट से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 55, एक प्रक्षेप की क्षैतिज तल पर परास प्राप्त की गई महत्तम ऊंचाई की 3 गुनी है, यदि प्रक्षेप का प्रक्षेप वेग u हो तो उसका उड्डयन काल टाइम पूछ रहा है, तो r बराबर 3s दिया है कंडीशन, तो यहाँ पे r की जगह पे लिखेंगे 2u स्क्वायर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा अपान जी बराबर 3, h का मान लिखेंगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपान 2g, तो इसको कट कर देंगे तो टेन अल्फा बराबर 3/4 आ जाएगा, तो साइन अल्फा बराबर 4/5। t बराबर होता है 2u साइन अल्फा अपान जी, तो t बराबर 2u साइन की जगह पे रख देंगे क्या? साइन की जगह पे रख देंगे 4/5/g, मतलब 8u अपान 5g आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 56, यदि a माइनस बी माइनस सी 2a 2b b माइनस सी माइनस a 2b 2c c माइनस a माइनस b का मान है, क्या हो जाएगा? ये a बराबर b बराबर c बराबर 1 मान लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करके देखेंगे तो ये 27 सेटिस्फाई कर जाएगा। अगला है
यदि n किस्तों में r% ब्याज की दर से किसी धनराशि a की ऋण अदायगी है तो वार्षिक किस्त ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा? किस्त है a/1 माइनस 100/100 प्लस r⁴n इंटू r/100। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 58 है 1/3 माइनस √8 माइनस 1/√8 माइनस √7 प्लस 1/√7 माइनस √6 माइनस 1/√6 माइनस √5 प्लस 1/√5 माइनस √2 का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि किनारे किनारे वालों को हम जोड़ देते हैं। तो 3 + 2 = क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगला है 6i माइनस 3i1 4 3i माइनस 1 20 3i बराबर x प्लस आई वाई हो तो x और y के मान हो जाएंगे। ये इसको डिटर्मिनेंट से जब सॉल्व करके दिखाएंगे तो x बराबर 0 y बराबर 0 आ जाएगा। अगला है यदि P और R एक कार्य को 30 दिनों में, P और Q उसी कार्य को 45 दिनों में, Q तथा R उसी काम को 60 दिनों में पूरा करते हैं तो R अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो ये हो जाएगा P प्लस R बराबर 30, P प्लस Q बराबर 45, Q प्लस R बराबर 60, 180 इसकी इफिशियंसी आ गई। जिसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2P प्लस Q प्लस R बराबर 13, P प्लस Q प्लस R बराबर 13/2, 4 प्लस R बराबर 13/2, R बराबर 13/2 माइनस 4, R बराबर आ गया 5/2। R बराबर कितना आ गया? 5/2। तो R का मान निकालना है हमको। 180/5 × 2 72 आ गया उत्तर। अगला है 61 x⁴n/a⁴n प्लस y⁴n/b⁴n बराबर 2 रेखा x/a प्लस y/b बराबर 2 को बिंदु P पर स्पर्श करता हो तो बिंदु P होगा, क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। अगला है 62 -2 से 2 1 माइनस x² dx का मान होगा, क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। यदि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 2a और उसका शीर्ष लंब की लंबाई क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी a√3। शीर्ष लंब की लंबाई √3/2 इंटू 2a तो a√3 हो जाएगा। 64 एक गेंद 49 मीटर पर सेकंड के वेग से 36 से 30 अंश के कोण पर प्रक्षेपित की जाती है। क्षैतिज समतल पर उसकी परास होगी, क्या हो जाएगा? 245 √3/2। ये r बराबर 2u² साइन अल्फा कॉस अल्फा अपान g तो 249 का वर्ग इंटू 1/2 इंटू √3/2/9.8 मल्टीप्लाई 10 सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 245 √3/2। अगला है यदि पी क्यू आर 3 समुच्चय हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये तीसरा वाला सही हो जाएगा। P यूनियन Q इंटरसेक्शन R बराबर P यूनियन Q इंटरसेक्शन P यूनियन R। अब 66 एक कण पर दो बल 4i प्लस जे माइनस 3 के और 3i प्लस जे माइनस के कार्य कर रहे हैं। इस कारण कण बिंदु i प्लस 2j प्लस 3k से बिंदु 5k प्लस 4j प्लस k तक विस्थापित हो जाता है। बल द्वारा किया गया कुल कार्य कितना होगा? तो यह बराबर F1 प्लस F2 होता है। यह बराबर आ गया 7i प्लस 2j माइनस 4k। ए बी बराबर 4i प्लस 2j माइनस 2k। तो W बराबर F.AB मतलब 28 प्लस 4 प्लस 8 ये हो जाएगा कितना? 40 इकाई। यदि किसी लीप वर्ष को यादृच्छिका चुन लिया जाता है तो उस वर्ष में 53 शुक्रवार होने की प्रायिकता 2/7 होगी। यदि a और b के स्थित सदिश क्रमशः a और b हैं तो ए बी के मध्य बिंदु का स्थित सदिश 1/2 a प्लस b होगा। सामर्थ्य का मात्रक वाट है। 70 यदि x बराबर अल्फा और x बराबर बीटा समीकरण cos स्क्वायर x प्लस a cos x प्लस b बराबर 0 और साइन स्क्वायर x प्लस p साइन x प्लस q बराबर 0 दोनों को संतुष्ट करते हैं तो a b p q में संबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दो समीकरण दिए गए हैं cos अल्फा प्लस cos बीटा बराबर -a cos अल्फा इंटू cos बीटा बराबर b समीकरण 2 और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बराबर -p साइन अल्फा इंटू साइन बीटा बराबर q समीकरण 4। समीकरण 1 का वर्ग करके और समीकरण 3 का वर्ग करके जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 1 + 1 + 2b + 2q बराबर a² प्लस p²। 2 + 2b + q a² प्लस p² 2b + q बराबर a² प्लस p² -2। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 71 यदि n प्राकृतिक संख्याओं का योग यस1 उनके वर्गों का योग यस2 और उनके घनों का योग यस3 है
तो S1 S2 S3 में संबंध होगा, क्या हो जाएगा, ये पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9 S2 स्क्वायर बराबर S3 1 प्लस 8 S1। अगला है 72, यदि AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C बराबर 0, A डैश एक्स स्क्वायर प्लस B डैश एक्स प्लस C डैश बराबर 0 में एक मूल उभयनिष्ठ होने का प्रतिबंध है, क्या है, C A डैश माइनस A C डैश का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB डैश माइनस BA डैश BC डैश माइनस CB डैश। अगला है 73, दो सदिश A बराबर 2I प्लस J प्लस 3K और B कैप 3I माइनस 2J प्लस के है, तो इनके बीच का कोण हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा। कॉस का फार्मूला लगा देंगे, कॉस थीटा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में स्क्वायर में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ये 7/14 बराबर 1/2 हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर 60 अंश। अगला है 74, यदि NPR बराबर 720 NCR बराबर 120, तो आर का मान हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि NPR बराबर फैक्टोरियल आर NCR, 720 बराबर फैक्टोरियल आर इंटू 120, 6 बराबर आर, तो 3 फैक्टोरियल बराबर आर फैक्टोरियल, आर बराबर 3। अगला है कि एक परवलय की नाभि -8 -2 है और नियता y बराबर 2x माइनस 9 है, तो उस परवलय का समीकरण हो जाएगा, कितना हो जाएगा, परवलय के लिए क्या होता है, E बराबर 1 होता है, PS बराबर PM होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ही जो इसको ऑप्शन सेटिस्फाई करते हैं वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो -8 -2 C ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर C हो गया। n अवयव वाले समुच्चय में उप समुच्चयों की कुल संख्या कितनी होती है, 2 की पावर n होती है। 77, किसी निश्चित प्रश्न को प्रगति और तृप्ति द्वारा हल किए जाने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/3 और 1/2 है। दिए गए प्रश्न को हल किए जाने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता 1 - 2/3 गुणे 1/2, 1 - 1/3 बराबर 2/3, C ऑप्शन करेक्ट है। x अक्ष और सदिश 2I प्लस 2J प्लस के बीच के कोण की कोज्या का मान होगा, क्या हो जाएगा, 2/3, क्योंकि कॉस थीटा बराबर 2/3 आ जाएगा। अगला है परवलय y स्क्वायर बराबर 4AX का प्राचलिक समीकरण होगा, क्या हो जाएगा, x बराबर 80 स्क्वायर y बराबर 280। अगला है x स्क्वायर के सापेक्ष fx बराबर √1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा 2/3 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस के इंटीग्रेशन I बराबर 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 dx 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 अपान 3/2 प्लस के 2/3 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 प्लस के, बी ऑप्शन करेक्ट है। 81, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब का लघुत्तम समापवर्तक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, सी ऑप्शन करेक्ट। अगला है 82, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर और 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर का महत्तम समापवर्तक इनमें से कोई नहीं है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर बराबर 2y स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस वाई और 2x प्लस वाई, एक भी इसमें कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए इसका कोई भी HCF नहीं होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 83, यदि a बराबर 6i प्लस 4j प्लस 4k, b बराबर 2i प्लस 4j प्लस 3k, तो b क्रॉस a का मान डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 4i प्लस 10j माइनस 16k, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। बिंदुओं 1 1 -1 और 2 3 1 को मिलाने वाली रेखा की दिक् को जाएं, 1/3 2/3 2/3 हो जाएगा, तो ऑप्शन से इसको सेटिस्फाई करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 1/3 2/3 2/3, तो ये आ जाएगा कितना 3, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 85, समीकरण ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 एक अतिपरवलय निरूपित करेगा यदि ab माइनस एच स्क्वायर लेस देन 0 हो। क्या निरूपित करेगा, अतिपरवलय हाइपरबोला, जब लेस देन होगा तो हाइपरबोला। परवलय x बराबर a वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर
के नाभिलंब की लंबाई 1/a हो जाएगी, क्योंकि ये x के गुणांक के बराबर होता है, 1/a हो जाएगा। समीकरण cos x cos π/3 प्लस एक्स इंटू कॉस π/3 माइनस एक्स बराबर 1/4 और x बिलोंग टू 0 से 6 पाई के समस्त हलों का योग 30 पाई हो जाएगा। 88 साइन π/18 इंटू साइन 5π/18 इंटू साइन 7π/18 का संख्यात्मक मान कितना हो जाएगा? तीन संख्याएं हैं तो 1/2 की पावर 3 मतलब 1/8 हो जाएगा। 89 यदि सदिश a बराबर 2i माइनस 3j माइनस k और सदिश b बराबर i प्लस 4j माइनस 2k किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के निरूपित करते हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 √230 वर्ग इकाई। a क्रॉस b निकाल देंगे i j k 2 माइनस 3 माइनस 1 1 4 माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो √230 आ जाएगा। क्षेत्रफल 1/2 a क्रॉस b। 90 बिंदु a सेक फाई b tan फाई पर अतिपरवलय x² माइनस y² माइनस 1 बराबर 0 की स्पर्शी का समीकरण क्या हो जाएगा? x सेक फाई माइनस y tan फाई बराबर 1। पहला ऑप्शन करेक्ट है। 91 यदि परवलय y² बराबर 4ax पर खींची गई दो स्पर्शियों की समीकरण y प्लस बी बराबर m1 x प्लस a और y प्लस बी बराबर m2 x प्लस a हो तो इसका क्या हो जाएगा? m1 इंटू m2 बराबर -1 हो जाता है। अगला है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 93 दो सदिशों a माइनस बी और a प्लस बी के सदिश गुणन का मान हो जाएगा 2a क्रॉस b हो जाएगा। अगला है 94 यदि x बराबर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो तो x की पावर n प्लस आई 1/x की पावर n का मान कितना हो जाएगा? 2 कॉस n थीटा हो जाएगा। अगला है 95 यदि x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो x³ प्लस 1/x³ का मान होगा कितना हो जाएगा? p³ माइनस 3p। तो p³ मतलब 2 का क्यूब 8 हो गया और 3 2 जा 6 हो गया मतलब 2 आ गया। डी ऑप्शन करेक्ट है। 96 एक फलन f(x) निम्नलिखित तरीके से परिभाषित है तो f(x) बराबर क्या हो जाएगा? -x इज लेस देन इक्वल टू 0 -x 0 इज लेस देन इक्वल टू 1 इक्वल टू 2 -x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो तो इस दशा में f(x) का मान क्या हो जाएगा? x बराबर 0 पर सतत और x बराबर 1 पर असतत हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 97 यदि एक वृत्त समीकरण ax² प्लस 2a माइनस 3y² माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0 हो तो उसका केंद्र हो जाएगा, उसका केंद्र क्या हो जाएगा? 2/3 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2a माइनस 3 इक्वल टू ये किसके हो जाएगा? ये हो जाएगा a के बराबर, तो a बराबर आ जाएगा 3। क्योंकि वृत्त का जो रहता है वो क्या रहता है? सेम रहता है। ठीक है। और 98 दो किग्रा द्रव्यमान का एक पत्थर विरामावस्था से ऊर्ध्वाधर नीचे गिरता है। गिरने के 5वें सेकंड में गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होगा कितना हो जाएगा? 864.36 जूल हो जाएगा। क्योंकि कार्य बराबर एफ इंटू डी होता है। एफ की जगह पे एम जी रख देंगे, डी की जगह पे यू प्लस हाफ जी 2t माइनस 1 तो 2g स्क्वायर ब्रैकेट में 0 प्लस 1/2 जी इंटू ये हो जाएगा तो 9, तो ये हो जाएगा 9g²। तो 9 इंटू 9.8 इंटू 9.8 ये आ जाएगा 864.36 जूल। बी ऑप्शन करेक्ट है। 99 f(x) इक्वल टू 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस x/2 प्लस साइन x/2 का उच्चिष्ट मान हो जाएगा। उच्चिष्ट मान क्या हो जाएगा? ये 3 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस x/2 प्लस साइन x/2 इसका मान हो जाएगा √2 मतलब 4 प्लस √2। सी ऑप्शन करेक्ट है। 100 एक बिंदु पर लगने वाले 3 बल यदि संतुलन में हो तो प्रत्येक बल अन्य दो बलों के बीच के कोण की ज्या के समानुपाती होता है। उपयुक्त प्रमेय को लामी का प्रमेय कहा जाता है। 101 1250 पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा 8 रुपये होगा। कैसे? क्योंकि हमको सूत्र पता है, अंतर P इंटू आर अपान 100 का होल स्क्वायर। तो P की जगह पे 1250 रख देंगे और R की जगह पे रख देंगे 8 और बटे 100। तो इसको हल करेंगे अब आ जाएगा हमारे पास
8 आंसर आ जाएगा। अगला है, यदि P और Q दो समुच्चय P माइनस क्यू यूनियन Q माइनस P यूनियन P इंटरसेक्शन Q होगा तो P यूनियन Q हो जाएगा। 102 का D। 103, यदि P5A2 बराबर 2132 हो तो A का मान क्या हो जाएगा? A का मान प्लस माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि 10 माइनस, इसको डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। 5 दूनी 10 माइनस अल्फा स्क्वायर बराबर 2 दूना 4 और 3 कम 3, 4 में से 3 गया 1, तो 10 माइनस अल्फा स्क्वायर बराबर 1, अल्फा स्क्वायर बराबर 9, अल्फा बराबर प्लस माइनस 3। 104, इंटीग्रेशन पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 डी एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स का मान हो जाएगा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अंतराल माइनस पाई से पाई में समीकरण कॉस की पावर 7x प्लस साइन की पावर 4x माइनस 1 बराबर 0 के वास्तविक हलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो पावर का डिफरेंस है वो कितना है? 3 का है, इसलिए इसके आंसर भी 3 ही हो जाएंगे। एक कण एक ऐसे वक्र के अनुदिश गति कर रहा है जिसका प्राचलिक समीकरण x बराबर e की पावर माइनस टी, y बराबर 2 cos t, z बराबर साइन टी है, तो उसका वेग क्या हो जाएगा? उसका वेग हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करके निकाल देंगे तो माइनस ई की पावर माइनस टी आई माइनस 2 साइन टी जे प्लस कॉस टी के कैप हो जाएगा। यदि 0 0 3 कॉमा पाई बाई 2 और 3 कॉमा पाई बाई 6 एक त्रिभुज के शीर्षों के ध्रुवीय निर्देशांक हो तो त्रिभुज होगा क्या हो जाएगा? त्रिभुज हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। सी ऑप्शन करेक्ट है। यदि त्रिभुज ए बी सी में शीर्ष बी का निर्देशांक 0 0 ए बी बराबर 2 ए बी सी बराबर पाई बाई 3 और बी सी के मध्य बिंदु का निर्देशांक 2 कॉमा 0 हो तो केंद्रक का त्रिभुज का केंद्रक होगा क्या हो जाएगा? ये 5/√3 कॉमा 1/√3, तो ये क्या हो जाएगा? ए बी सी 1√3 बी 0 0 2 कॉमा 0 4 0, तो ये 5/3 कॉमा √3/3, तो 5/3 कॉमा 1/√3 हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट। अगला है, यदि त्रिभुज ए बी सी में a बराबर 8 b बराबर 15 c बराबर 17 हो तो कॉस ए का मान कितना हो जाएगा? 15/17 हो जाएगा। कॉस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 2bc, तो 225 प्लस 289 माइनस 64/2 गुणे 15 गुणे 17, तो ये 15/17 आ जाएगा आंसर। अगला है 110, यदि y बराबर मॉड x प्लस मॉड x माइनस 2 हो तो x बराबर 2 पर dy बाई डी एक्स का मान क्या हो जाएगा? अस्तित्व विहीन हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। दो चरों के रेखीय समीकरण का ग्राफ निरूपित करता है एक सरल रेखा। यदि x प्लस 2 और x माइनस 1 व्यंजक एक्स क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस mx प्लस n के गुणनखंड हो तो m और n के मान क्रमशः होंगे क्या हो जाएंगे? 7 और माइनस 18, क्योंकि 1 प्लस एक्स की जगह पे इसको सेटिस्फाई कराएं तो क्या हो जाएगा? ये m प्लस n के मान आ जाएंगे कितना? 11 आ जाएगा। अगला है अवकल समीकरण d2y अपान डी एक्स स्क्वायर की घात 3 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0 की घात है कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अगला है 114, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 के गुणनखंड हो जाएंगे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ए ऑप्शन हो जाएगा। 115, अवकल समीकरण d2y अपन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई बराबर 0 का हल है क्या हो जाए? चरघातांकी है। यम स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, यम बराबर 1 कॉमा माइनस 1 हो जाएगा। को फैक्टर हो जाएगा इसका c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x, चरघातांकी बी ऑप्शन करेक्ट। 16वां, उस वृत्त की त्रिज्या जिसमें केंद्रीय कोण जिसका परिणाम 45 अंश 132 सेमी चाप काटता है होगा क्या होगा? थीटा बराबर यल बटे आर होता है, तो थीटा की जगह पे पाई बाई 4, यल की जगह पे 132, आर का बनना निकालेंगे तो 168 आ जाएगा। 17, अवकल समीकरण d3y अपान डी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर d2y अपान डी एक्स स्क्वायर होल क्यूब बराबर 0 की कोटि है। कोटि कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। मैक्सिमम कोटि मतलब क्या हो? ऑर्डर, डिग्री नहीं ऑर्डर, तो पहले वाले में मिल जाएगा कितना? ये इसमें ऑर्डर यही है 3। 18, यदि ए बी सी बराबर 1 हो तो ए डॉट बी क्रॉस सी अपान सी
क्रॉस ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए अपान ए क्रॉस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए क्रॉस बी अपान बी क्रॉस सी डॉट ए का मान हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगला है एच पर वाले 16x² माइनस 9y² बराबर 1 के बिंदु 2 कामा रूट 7 पर अभिलंब का समीकरण क्या हो जाएगा, ये सेटिस्फाई कर जाएगा। 119 का बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 120 यदि ओमेगा इकाई का एक घनमूल है तो 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि इसको लिख सकते हैं -2 ओमेगा, इसको लिख सकते हैं -2 ओमेगा स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। अगला 121 मॉड ए बराबर 5 ए माइनस बी बराबर 8 ए प्लस बी बराबर 10, तो बी का मान हो जाएगा √57। कैसे, फार्मूला अपने पास है मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर अपान 2। इसको हल करेंगे तो ए की जगह पे 25, बी की जगह पे बी स्क्वायर 64 प्लस 100/2, तो मॉड बी स्क्वायर बराबर 32 प्लस 50 माइनस 25, ये हो जाएगा मॉड बी स्क्वायर बराबर 57। आंसर करेक्ट है। 122 फलक एफ एक्स बराबर और √1 माइनस एक्स स्क्वायर का प्रांत रेंज क्या हो जाएगी, डी हो जाएगा -1 से 1। 123 समृद्ध संख्या 3 + 4i 8 - 6i और 13 + 9i से निरूपित बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज की प्रकृति होगी, समकोणीय त्रिभुज होगी। 124 यदि f such that r tends to r and g such that r tends to r दो प्रतिचित्रण इमेजेस है जो fx बराबर 2x और gx बराबर x² + 2 से परिभाषित है, तो f प्लस g 2 का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कैसे, f प्लस जी 2 बराबर 2x² + x² + 2, x बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पे 4 + 4 + 2 अपान 10 आ जाएगा। 125वां उस दीर्घ वृत्त का समीकरण जिसकी एक नाभि 6,7 नियता x + y + 2 बराबर 0 एवं उत्केंद्रता 1/√3 है होगा, क्या हो जाएगा, ये ए ऑप्शन हो जाएगा। 5x² - 2xy + 5y² - 76x - 88y + 506 बराबर 0। केवल याद रखना है 506, उसी से काम हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। धन्यवाद।